हे एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, कोल इंडिया की तरफ से टोटल इंडस्ट्रियल ट्रेनी की पोस्ट पर यहाँ पर 239 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज की गई है, जहाँ पर आईटीआई पास आउट के स्टूडेंट और डिप्लोमा के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वालों के लिए जेई की वैकेंसीज है, जूनियर इंजीनियर, एंड आईटीआई वालों के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनी की वैकेंसीज है। इंडस्ट्रियल ट्रेनी मतलब मान लो कि माइंस जो टेक्नीशियन होता है ना, जो माइन में काम करता है, कोल इंडिया की जो माइंस होती है उसमें, उसकी रिक्रूटमेंट निकलती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की पोस्ट पर। तो एनएलसी कोल माइनिंग की तरफ से ये वैकेंसी टोटल 239 पोस्ट के लिए बम्पर वैकेंसी रिलीज की गई है। हालांकि ये वैकेंसी पहले रिलीज की गई थी, लेकिन इसकी लास्ट जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। अगर आपने अभी तक ये नोटिफिकेशन नहीं देखी है, फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, आपको पता भी नहीं कि वैकेंसी आई हुई है नहीं आई हुई है, तो चलिए वीडियोस को पूरा अंत तक देखना। आपके पास अच्छा खासा दिन आपके पास बचा हुआ है, क्योंकि अच्छा टाइम मिला आपको अप्लाई करने के लिए। तो मैं पूरी डिटेल्स पूर्वक बताऊंगा कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्या होगी। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इसी तरह बेहतरीन जॉब्स अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस, कुछ दिन पहले एनएलसी की एक और वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि निकाली गई थी तालाबीरा प्रोजेक्ट की तरफ से। वो अलग रिक्रूटमेंट थी, वो इंडस्ट्रियल वर्कर की वैकेंसीज थी आईटीआई वालों के लिए। ये वैकेंसी अलग होने वाला है, ये टेक्नीशियन की वैकेंसीज है। उसमें ज़्यादा पोस्ट नहीं थी। इस वैकेंसी में टोटल 239 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आउट की गई है, जो कि ओनली 10 पास सॉरी ओनली आईटीआई पास और डिप्लोमा के पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले डेट देख लो कि डेट एक्सटेंड हुई है, यही वो नोटिफिकेशन है, पहली नोटिफिकेशन। एंगेजमेंट ऑफ पीएपीएस फॉर नवेली यूनिट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनी, जो पोस्ट है इंडस्ट्रियल ट्रेनी के नाम से है, और रिक्रूटमेंट आई थी बहुत दिन पहले। फाइनली 15 मई 2024 को एक्सटेंड होके क्या क्या कर दिया गया इसको, 20 मई 2024 से लेकर 5 जून 2024 कर दिया गया। लेकिन अब इसकी जो एक्सटेंड है, फाइनली देख सकते हैं 31 मई था, अब ये एक्सटेंड होके हो चुकी है 15 जून 2024। यानी कि जो फॉर्म आप 15 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। आपके अभी मैं मान के चलूँ तो 20 दिन से ज़्यादा टाइम आपके पास, लगभग मोस्टली 25 दिन से भी ज़्यादा टाइम आपके पास। इतना डेट एक्सटेंड क्यों हो रही है, इसका ओनली एक ही कारण है गई, सिलेक्शंस। क्योंकि एनएलसी ऐसा डिपार्टमेंट है, अगर ये अभी फॉर्म फिलअप करवाती है टोटली, तो एग्ज़ाम्स ये बहुत जल्द कंडक्ट कराएगी। और अभी चल रहा है इलेक्शंस, 1 जून के बाद इलेक्शन टोटली ख़त्म है, क्योंकि उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं है, 4 जून को रिजल्ट है। इसलिए हाथ में रख के इन्होंने 15 जून तक डेट को एक्सटेंड किया है। उसके बाद एक्सटेंड करने के बाद जान लो फटाक से वो एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट करा लेगी गाइस। ओके, अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो अच्छी बात है, फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो वीडियोस को पूरा देखिएगा। मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक बताऊंगा इसमें क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। तो भैया, ये है आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एनएलसी इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट सेल। एक कोल माइनिंग की कंपनी है, कोल इंडिया डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो आपकी ज्वाइंट वेंचर है कोल इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ कोल का। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, सभी कैंडिडेट ध्यान से सुनना, ये नवरत्ना सेक्टर एक पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन से, ये किसी स्टेट गवर्नमेंट लीड नहीं करता है, जहां पर पीएसयू माना जाता है। ओके, और इसमें जॉब्स मिलेगी तो डायरेक्टली आपकी कोल माइंस की ही जॉब्स मिलेगी। किस प्रकार की रिक्रूटमेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देख लो। दो तरह की वैकेंसीज मैंने बात की थी। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की वैकेंसीज है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की जो रिक्रूटमेंट है, एसएमई टेक्निकल की वैकेंसीज है ओएनएम में। ये टेक्निकल की वैकेंसी जेई की वैकेंसी होती है, जूनियर इंजीनियर की। ये ड्यूरेशंस होगी ट्रेनिंग की, वो 3 साल की ड्यूरेशंस आपकी होगी। ओके, जहां पर 3 ईयर की डिप्लोमा इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। मिनिमम 3 ईयर की ड्यूरेशंस, इन केस ऑफ डिप्लोमा लेटरल एंट्री कर रखी है, जो 12 पास करके ड्यूरेशंस वाले, वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने आईटीआई पास आउट करके लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया है, तो भी आप इस फॉर्म को बेशक अप्लाई कर सकते हो। एनी ब्रांच एलिजिबल है, कोई सा भी ब्रांच है। टोटल 100 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है इंडस्ट्रियल ट्रेनी माइंस एंड माइंस सपोर्ट सर्विस में। ओएनएम ये टेक्निकल है, ये आपका माइंस की सपोर्ट में है, माइंस टेक्निकल मानसो, ये टेक्नीशियन की पोस्ट है आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनी। कौन अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने 10th पास कर रखी है और आईटीआई की हुई है,
एनी इंजीनियरिंग ट्रेड, यानी कि कोई सा भी ट्रेड से आपने आईटीआई पास आउट की है, आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं। कोई सा भी ट्रेड मतलब इंजीनियरिंग ट्रेड होनी चाहिए। अब इंजीनियरिंग ट्रेड इसमें कौन सा है, थोड़ा सा एक बार ट्रेड सुन लो। जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, या फिर आपका वेल्डर से ये भी अप्लाई कर सकते हैं। और अदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सारे जो भी ट्रेड वन, एमएमई हो गया, ये सारे एलिजिबल होंगे। एलिजिबल कौन नहीं होता इंजीनियरिंग, जैसे सीट मेटल वर्कर, टर्नर, कारपेंटर, इस तरह से रिलेटेड जो ट्रेड है वो सब एलिजिबल इस वहाँ पे नहीं होते हैं। ओके गाइस। और अदरवाइज आपने 10th पास करके अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने आईटीआई नहीं किया है, डायरेक्टली 10th पास करके एनएससी किया है तो आप एलिजिबल हैं, नहीं तो आईटीआई वालों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होगी आईटीआई वालों के लिए। ओके। आईटीआई वालों के लिए 139 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। 15 जून तक लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जरूर अप्लाई करें। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल, क्योंकि सारे कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। एलिजिबल कौन होंगे थोड़ा सा ध्यान से ढूंढना। यहाँ पर जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 18 से 37 साल एज लिमिट है। ओबीसी के लिए 40 साल, एसटी और एससी वालों के लिए यहाँ पर 42 साल। सैलरीज की मैं डिस्कस करूँ तो आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में डिप्लोमा वालों के लिए ट्रेनिंग 18,000 से लेकर 22,000, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड है। और आईटीआई वालों के लिए 14,000, 16,000 एंड 18,000 फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर तक आपको मिलेगी। प्लेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो टोटली आपका प्लेस नवेली माइनिंग में ही होगी। तो होपफुली मान के चलो कि तमिलनाडु में ही आपकी जॉब्स लगने वाली है। मोड ऑफ सिलेक्शंस यहाँ पर रिटन टेस्ट के माध्यम से होगा। जो भी रिटन टेस्ट में भाग लोगे सबकी ऑरल कट ऑफ बनेगी, उसके बाद ही आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा फॉर डीवी के लिए। देन शॉर्टलिस्टेड के बाद ही आपको यहाँ पर कंफर्म जॉब मिलेगी। 100 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम्स होती है। और देख सकते हैं एलोकेशन ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट, पीएपे। ये पीएपे है गाइस, क्या है देखो पीएपे क्या होता है। 25% स्लॉट ट्रेनिंग एलोटेड रेस्पेक्टिव एड्रेस फॉर पीएपे एरिया। पीएपे यानी कि आपका जो जमीन अगर आता है नवेली लिग्नाइट एनएलसी कोल माइनिंग्स में, या फिर लैंड अफेक्टेड पर्सन है आप, पीएपे। पीएपे हो गया अगर आपके सन सॉरी आप फादर हो गया, मदर हो गया, सिस्टर हो गया, आपके ग्रैंडफादर को, या कोई जॉब करता है यहाँ पे नवेली लिग्नाइट में, तो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये होता है पीएपीएस। और उसके लिए क्या क्या ट्रेनिंग स्लॉट्स होगी आप इसको एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। फुल्ली पीएपीएस के बारे में यहाँ पर दिया गया है। प्रूफ ऑफ पीएपी डेफिनेट एलिजिबिलिटी, यहाँ क्या क्या होनी, सारी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। और जो पीएपी एरिया वाले हैं उनकी जो लास्ट डेट है वो 5 जून तक है। और डायरेक्टली जो अप्लाई करने वाले हैं उसके लिए 15 जून तक है अप्लाई करने हुए। यहाँ पर इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं। 18 ईयर होनी चाहिए सर्कल डेट के हिसाब से मिनिमम। और 47 साल एज, सॉरी 37 साल एज लिमिट है। एज रिलैक्सेशन वहाँ पर सभी को मिलेगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट को समझ आ रही होगी कि ये ओनली पीएपे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं गाइस। पीएपे वालों को फुल्ली रिजर्वेशंस मिलेगी। यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, आप देख सकते हैं। 25% स्लॉट ट्रेनिंग अलॉटेड रिस्पेक्टिव एड्रेस हैव इन जो पास्ट बिफोर है 2014, 25% ये होगा। 50% आपका ट्रेनिंग अलॉटेड रेस्पेक्टिव एड्रेस फ्रॉम एवार्डी, जो एवार्डी पर्सन है वो भी। तो पीएपी एरिया यही सबको बोलते हैं। लैंड अफेक्टेड अवार्ड किया गया है आपको यहाँ से एनएलसीज की तरफ से, या फिर आपके फादर मदर जॉब करते हैं तो वो कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। फिलहाल जो भी कोल माइनिंग की तरफ से वैकेंसीज आ रही है सब साउथ इंडिया में ही निकल रही है। अगर आप सोचो जाओ तो एससीसीएल की तरफ से जो तेलंगाना में आई है ओनली तेलंगाना के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत मस्त वैकेंसीज है वो। अगर ऑल इंडिया होता तो आईटीआई वालों के लिए बल्ले बल्ले होती। फिर ये एनएलसी निकलती है तमिलनाडु में, यही भी लोकल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब क्या है, नॉर्थ इंडिया में ऐसी गवर्नमेंट हम लोग पाल के रखें जो कि वैकेंसीज निकालती नहीं। ना ही बीसीसीएल हो गया, सीसीएल हो गया, ईसीएल हो गया, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, डब्ल्यूसीएल क्या करती है पता नहीं। एनसीएल एक यही बेचारा है जो जीत तोड़ कर हमेशा जीत के आगे आता है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। और यही वैकेंसीज बहुत जल्द वैकेंसीज एनसीएल की तरफ से आने वाली है। अब क्या ही कर सकते हो यार, डिपार्टमेंट ही ऐसा है, हमारा हमारा गवर्नमेंट ही ऐसा है। साउथ इंडिया हमेशा डेवलप करती है, नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया, झारखंड, बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा वाले वही सब झक मारते रहते हैं, हमेशा रोने लगते हैं ये गवर्नमेंट की हालत देखकर। क्या ही कर सकते हो हमारे। ये डेट कैंसिल है, ये डेट हमेशा याद रखना। डेट आपकी हो गई है 15 जून 2024। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जाइए अप्लाई कीजिए। अगर कुछ एक्स्ट्रा डाउट है आपके मन में एलिजिबिलिटी कंडीशन से लेकर कि कौन अप्लाई कर सकता है, तो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको टोटली आपको बता दूंगा कि क्या एक्चुअली में होने वाला है यहाँ पे। ओके गाइस, तो होपफुली वीडियो इस पे लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।